हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की गणित के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के दो उदाहरणों को हल करेंगे। इससे पहले उदाहरण मैं आपको आगे वाले वीडियो में समझा चुका हूं। आप अगर इससे आगे वाले एग्जाम्पल देखने हैं तो आप आगे वाले वीडियो देखें। अब नेक्स्ट, अब उदाहरण 11 देखो। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? सवाल क्या है? 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? मतलब हमको ये पता लगाना है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, या वो संख्याएं 4 का गुणज है। तो देखें, शुरू करते हैं। 10 और 250। सबसे पहले अगर 10 की बात करें तो 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, 11 में 4 का भाग नहीं जाता है, लेकिन 12 में 4 का भाग जाता है। मतलब 12 जो है वो 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी इसकी? 12। फिर क्या हो जाएगी? 16। 4 के पहाड़े 12, फिर 12 के बाद 16 आएगा। इसी प्रकार इसके बाद क्या आएगा? 20। अब लास्ट संख्या जो है 250, क्या 250 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है। फिर 249 में नहीं जाता है, और 248 में 4 का भाग जाता है। 248 मतलब 248 भी जो है वो 4 का गुणज है। अगर 248 4 का गुणज है, अब मुझे ये पता लगाना है कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं। एनवा पद निकालने के पास हमारे पास फार्मूला होता है। एनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद, ये अंतिम पद, या जिसको एनवा पद बोलो, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ये n क्या है वो हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले अपन a की बात करते हैं। a क्या कहलाता है? प्रथम पद, जो कि क्या है? 12। a क्या है? 12। फिर d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12 बराबर कितना होगा? 4। जनरली आपके क्या होगा? जो संख्या जिसका गुणज होगा वही आपका जो होगा वो सार्वंतर होगा। यहाँ 4 के गुणज की बात हो रही है, इसलिए 4 सार्वंतर होगा। यदि 5 के गुणज की बात हो रही होती तो सार्वंतर 5 होता। तो अब यहां पर अपन रखेंगे एनवा पद क्या है? 248। 2 4 8। ए क्या है? 12 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है अपने पास? 4। ये कितना आ जाएगा? 248 प्लस 12 जो है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 12। अब 248 में से 12 बाकी निकालना था। 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, और ये हो गया 236 बराबर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 गुणे में, वो कहां चला जाएगा? भाग में। तो 236 बटा 4 बराबर क्या हो गया? n माइनस 1। दिस इंप्लाइज, अब भाग जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 20 और 9 × 36 59। तो 236 में अगर 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 59 59 आएगा बराबर n माइनस 1, और 1 इधर आ जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? 59 माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर क्या हो गया आपका? 60। मतलब ये जो है टोटल 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं वो टोटल कितने हैं? 60 हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको देख लो। अब ये इंप्लाइज कैसे क्यों लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंप्लाइज का मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और बराबर का मतलब ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञात किया कि 10 से 250 के बीच में 4 से विभाज्य जो संख्या है, या 4 से गुणज जो संख्या है, वो कितनी है? अपने 7। ठीक है, तो आप इस सवाल को अच्छी तरह से देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस वीडियो को देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, उदाहरण 12। क्या कह रहा है उदाहरण 12? 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि उन अब आगे हम उदाहरण नंबर 12 को हल करेंगे। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
जब भी हमें समानांतर श्रेणी के तीन पद, अगर तीन पद दिए हुए हो, चार पद दिए हुए, तब उनको हम क्या मानेंगे, ध्यान से देखना। अगर समांतर श्रेणी के तीन पद ज्ञात, तीन पद मानने को कहे, तीन पद मानने हो तो क्या मानेंगे अपन ने, ए मानेंगे, ए माइनस डी मानेंगे और ए प्लस डी मानेंगे। ये तीन पद मानेंगे समांतर श्रेणी के। अगर तीन पद मानने हो तो इससे फायदा क्या होगा, जब इनको अगर जोड़ेंगे तो ये डी से डी कट जाएगा और अपने 3 और ए की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। जब हम समांतर श्रेणी के चार पद निकालने हो, कितने, चार पद निकालने हो, तो हमें मानना पड़ेगा ए माइनस डी, फिर मानना है ए प्लस डी, फिर यहां पर आपको ए प्लस 3d और यहां मानेंगे ए माइनस 3d। तो इसमें क्या होगा, ये मानने से अपने क्या होगा, इसमें सब में प्लस 2d हो रहा है। देखो प्लस 2d होते ही माइनस डी, फिर प्लस 2d होते ही ए प्लस डी, फिर प्लस 2d होते ही ए प्लस 3d। अब अगर इसको भी अपन ऐड करेंगे, डी से डी कट जाएगा, 3d से 3d कट जाएगा और अपने पास ए की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें समांतर श्रेणी के 5 पद ज्ञात करने हो, कितने, 5 पद, तो अपन क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस 2d, ये 5 पद लेंगे। इससे भी वही है, इनको ऐड करने पर अपने 5 आ जाएगा और ए की वैल्यू निकालना आसान रहेगी। तो जब भी हम समांतर श्रेणी के 3 पद मानने हो तो ये मानेंगे, 4 पद मानने हो तो ये मानेंगे और 5 पद मानने हो तो ये मानेंगे। आगे देखो अब, तो अब वापस उदाहरण नंबर 12 पे आते हैं अपन। तीन संख्याएं समांतर श्रेणी है, माना तीन संख्याएं क्या होगी, तीन संख्याएं क्या मान ली मैंने, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ठीक है, यहां इससे पहले लिखे माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी है। सार्वअंतर क्या मान लिया मैंने, डी है। और माना जो तीन संख्या है वो ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब कह रहा है उनका योग -3 है। समांतर श्रेणी का योग कितना है, -3। तो अपन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और इन सबका योग कितना आ रहा है, -3। पुनः अब ये क्या हो जाएगा, देखो डी से ये डी कैंसल, ए और ए कितने हो गए, 3a बराबर कितना हो गया, -3। तो a बराबर कितना आ जाएगा, -3/3 और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो अपने पास प्रथम पद क्या आया, -1। पुनः अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। देखो एक चीज और दे रखी है, गुणनफल 8 हो, संख्याओं का गुणनफल कितना है आपके पास, -8 प्लस 8 है। गुणनफल कितना है, प्लस 8 है। तो देखो संख्याओं का गुणनफल कर देता हूं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना है, 8। ठीक है, अब यहां देखो ये a माइनस डी और a प्लस डी, आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसी प्रकार ये a माइनस डी, ए प्लस डी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर कितना हो गया, 8। अब a की वैल्यू में रख देता हूं, इसमें a की वैल्यू क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। देखो कैसे पुट करता हूं, अब ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, -1 बराबर कितना हो गया, 8। अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं, अब यहां पर आपके क्या होगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस पर स्क्वायर है वो प्लस बन जाता है, डी स्क्वायर एज इट इज। और ये -1 जो है वो इस 8 के नीचे डाल दिया मैंने, ये -1 गुणे में इस पूरे के, तो वो कहां चला जाएगा, भाग में। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -8। तो ये डी स्क्वायर उधर ले लेता हूं और 8 को इधर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 बराबर डी स्क्वायर। इसको राइट में ले लिया, इसको लेफ्ट में ले लिया, मतलब क्या किया मैंने, पक्षांतरण करने पर। तो ये कितना हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9 बराबर डी स्क्वायर। तो डी बराबर कितना हो जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। यहां से स्क्वायर हटाया तो 9 पे क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो ये डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, प्लस माइनस 3। तो इस प्रकार की 3 संख्याएं कौन सी होंगी, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, आप बराबर अपनी कॉपी में नोट करना और सही तरीके से नोट करना। अब मैं संख्या बांध लेता हूं, एक बार a इक्वल टू क्या लेता हूं, -1, और d इक्वल टू क्या लेता हूं, 3। तो देखो यहां रखता हूं, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये संख्या क्या आ गई, ये हो गया -4, ये हो गया -1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, देखो हर एक में क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, -4 + 3 -1, -1 + 3 2। एक तो हो गया आपका ये आंसर। पुनः अगर मैं a इक्वल टू -1 लू और d इक्वल टू -3 लू, तब क्या होगा देखना, a इक्वल टू यहाँ -1 और d इक्वल टू -3, फिर a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -3। तो देखो -1 और ये माइनस माइनस क्या होगा, +3, ये -1, ये -1 -3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, -1 और -4। अब इसमें भी आप देखो d इक्वल टू जो होगा -3 ऐड होता जाएगा, -3 ऐड होगा तो -1, फिर -3 जोड़ेंगे तो -4। तो एक तो ये आंसर हो गया आपका और एक ये आंसर। तो इस प्रकार आप आराम से, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।